हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का नेक्स्ट कमिंग वीक का एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड की जो मूवमेंट है वो बुलिश रहने वाली है या फिर बेरिश रहने वाली है। साथ में हम इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक जोन को ड्रा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से हमें सेल करना चाहिए या फिर हमें कहाँ से हमें बाय करना चाहिए। तो गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले जो है हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे और वहाँ जाकर विजिट करते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में मार्केट में इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। ये जो हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक है ये 9 मार्च से लेकर 13 मार्च 2026 तक चलेगा और मंडे वाले दिन की अगर हम बात करें तो कोई भी मार्केट में हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है और ट्यूसडे वाले दिन भी कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। और अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोर सीपीआई मंथली डाटा होता है, सीपीआई मंथली डाटा होता है और साथ में सीपीआई अर्ली डाटा होता है। तो ये जो सीपीआई डाटा होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये न्यूज़ टाइम है वेडनेसडे वाला दिन शाम 5:30 बजे। ये टाइम मैं आपको पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें थर्सडे वाले दिन की तो 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा और साथ में जीडीपी का डाटा जो कि क्वार्टरली डाटा होता है जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा भी एक न्यूज़ है जो कि शाम के बाद 7 बजे जो है यूएसडी से रिलेटेड डाटा है जॉब ओपनिंग का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो नेक्स्ट कमिंग वीक में ये जो वेडनेसडे है ये जो थर्सडे है ख़ास तौर पर इसको इग्नोर कर दें और ये जो फ्राइडे है और वेडनेसडे है ये दो जो दिन हैं ये मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, जिसमें सीपीआई का डाटा है और जीडीपी का डाटा है। यानी कि वेडनेसडे वाला दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है और साथ में फ्राइडे वाला दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। न्यूज़ टाइम ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिएगा। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यूर कैपिटल स्मॉल लॉट साइज को यूज़ करते हुए विद स्टॉप लॉस जो है आप ट्रेडिंग कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं गोल्ड की एनालिसिस की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चूंकि वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम वीकली चार्ट को देख लेते हैं। तो वीकली की अगर हम प्रीवियस कैंडल की बात करें तो ये एक बेरिश कैंडल है और इसकी जो एक अच्छी खासी बॉडी है, लेकिन इसने एक नीचे अच्छा खासा लो लगाने के बाद नीचे इसने एक विक भी रिलीज़ की है। तो इसने जिस वाले लेवल से जो है इसने रिस्पेक्ट किया है उसको हम मार्क कर लेते हैं, जो कि हाईएस्ट इसका लो लेवल है इसको हम मार्क कर लेते हैं। और इसके अलावा मार्केट का जो ऑल टाइम हाई लेवल है इसको हम मार्क कर लेते हैं। इनको मार्क करने के बाद हम इनका जो ओपनिंग प्राइस है और साथ में जो क्लोजिंग प्राइस है उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये होगी हमारी ओपनिंग एंड साथ में ही हमारी क्लोजिंग प्राइस है। ये वाली हमारी ओपनिंग प्राइस है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। लेकिन इसको हम डिटेल से देखने के लिए हम मूव करते हैं डे 1 टाइम फ्रेम में और डे 1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं कि इसको हम इन इम्पोर्टेंट लेवल्स को जो कि हमने अभी ड्रॉ की हैं किस तरह हमें मार्केट अपना बिहेव दिखा सकती है। तो मार्केट के अगर हम नेक्स्ट कमिंग वीक अकॉर्डिंग टू डे 1 बिहेव की बात करें तो ओवरऑल जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है जो कि प्रीवियस वीक की क्लोजिंग है वो है 5171 का एरिया और ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो मार्केट क्लोजिंग के टाइम रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई और जब मार्केट नेक्स्ट कमिंग वीक ओपन होगी तो ये दो कंडीशंस में हमें ये एंट्री मिल सकती है। फर्स्ट एंट्री तो ऐसे मिल सकती है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करे, उसके बाद नीचे इसी लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आए, तो फिर ये वाला इस तरह मार्केट हमें बिहेव दिखा सकती है और इस तरह हमें एक एंट्री मिल सकती है। या फिर सेकंड कंडीशंस अकॉर्डिंग दिस इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हो सकती है कि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करे, रेजिस्ट करे, नीचे की तरफ आए, अगेन इसी मार्केट के एरिया को रीटेस्ट करे और ये वाला हमारा टारगेट होना चाहिए। इस तरह मार्केट जो है वो हमें अकॉर्डिंग टू वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम जो है वो हमें नेक्स्ट कमिंग वीक का जो हमारा फर्स्ट डे होगा जब मार्केट ओपन होगी जो मंडे वाला दिन होगा तो इस तरह जो है वो हमें अपना बिहेव दिखा सकती है। अगर आप इस तरह की एनालिसिस से डेली का मोर देन 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन करना चाहती हैं तो आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको गोल्ड का जो वीकली एनालिसिस है वो प्रोवाइड किया जाता है, देन अर्ली मॉर्निंग जो है आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम हम मार्केट को थोड़ा डीपली डीकोड करते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक जो है वो हमें मार्केट अपना क्या बिहेव दिखा सकती है। ये थोड़ा बिग टाइम फ्रेम था, इसको हमने देखना मस्ट था। अब हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। नए सिरे से जो है हम इसके इंपॉर्टेंट जो जोन होंगे, जो लेवल्स होंगे उनको हम ड्रा करेंगे और इसको हम H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही हम इसको जो है एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्लोजिंग की बात करें तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ 5171 मार्केट का जो है वो एक क्लोजिंग
एरिया है, लेकिन इसके ऊपर मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है जो कि मार्केट को ऊपर जाने से रेजिस्ट करेगा, इसको हम मार्क कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेती है। एक तो ये वाला हमारा लेवल्स है, इसके अलावा सेकंड जो हमारा है वो मार्केट का हाईएस्ट लेवल बन रहा है, ये वाला लेवल। अगर मार्केट हमें बाय साइड पे मूवमेंट दिखाती है तो इन लेवल्स को फॉलो करते हुए हम मार्केट में जो एंट्री का जो सेटअप है वो हम सेट करेंगे। इसके अलावा अगर हम नीचे वाले बाइंग एरिया को देखें कि मार्केट का नीचे वाला बाइंग एरिया कौन सी हैं, तो वो एक तो ये वाला स्मॉल एरिया है, ये माइनर एरिया है, ये बन रहा है। यहाँ से हमें एक बाइंग का एरिया मजीद मिल सकता है, लेकिन ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सिंगल अपॉर्चुनिटी हमें अवेल हो सकती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जोन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट जोन है, ये मोस्ट स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी रिजेक्शन ली है, इसी लेवल को मार्केट ने जो है वो रिस्पेक्ट किया है और मार्केट ने बाय साइड पे एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई है। इसके अलावा मार्केट एक ट्रेंड लाइन है, उसको भी रिस्पेक्ट करती हुई मुझे जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि मैं आपको चार्ट पर जो है वो ड्रा करके देता हूँ इसी ट्रेंड लाइन को। एक मिनट ज़रा, ये वाली, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की है। मार्केट इसको मिनिमम जो है 1 2 3 टाइम जो है वो इसको रिस्पेक्ट करती रही है। अगेन उसने अग्रेसिव कैंडल के साथ इसको नीचे की तरफ जो उसने ब्रेक किया है, नीचे एक माइनर लेवल जो है वो उसने क्रिएट किया है। अभी की अगर हम बात करें तो रीटेस्ट पे यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, मैं आपको थोड़ा जो इमेज है वो विजिबल करके दिखाता हूँ। क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है तो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से, ठीक है, तो इसके बाद मार्केट सीधा ऊपर यहाँ पर आ सकती है। एक तो कंडीशंस ये हो सकती है मार्केट में। अगर हम इसकी सेकंड कंडीशंस की बात करें तो मार्केट अपने इसी लेवल्स को, क्योंकि ऊपर एक साथ ही रेजिस्टेंस का एरिया भी है और साथ में इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट अगर हमें नीचे की तरफ मूव दिखाती है तो मार्केट इस माइनर लेवल से हमें रीटेस्ट पे सेल की एंट्री मिल सकती है और ये वाला हमारा टारगेट हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन तो मार्केट में ये हो सकती है कि मार्केट जब भी ओपन होती है मंडे वाले दिन हमें इस तरह की जो है वो एंट्री देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पे गोल्ड का डेली एनालिसिस लेना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस तरह के एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे। तो इसको हम थोड़ा अपडेल करके थोड़ा चलते हैं छोटे मजीद टाइम फ्रेम में, जो कि हमारा H1 का टाइम फ्रेम है, और H1 के टाइम फ्रेम में भी थोड़ा हम मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक गोल्ड अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम हमें क्या बिहेव दिखा सकती है। तो अगर हम H1 की बात करें तो मार्केट में कोई बिहेव डिफरेंट नहीं है, यही कंडीशंस है, यही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक जोन है जिनको मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है और इनको फॉलो कर रही है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे भी गोल्ड का एनालिसिस मिलता रहेगा। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेक्स के सिग्नल्स लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है, लिंक पर प्रेस करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप सिग्नल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।